न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, हरियाणा के मौलवी गिरफ्तार, 8 मृतकों की पहचान। लाल किला धमाके की जांच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से मौलवी इश्तियाक को हिरासत में लिया है। इसके घर में 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। यह इस केस की 9वीं गिरफ्तारी है। पुलिस के मुताबिक मौलवी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंप के किराए पर रह रहा था और वहीं से व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क चला रहा था। 10 नवंबर को हुए कार धमाके में 12 लोगों की मौत हुई। अब तक 8 शवों की पहचान हो चुकी है। अमर कटारिया, अशोक कुमार, मोहन सिंह मलिक, दिनेश मिश्रा, लोकेश अग्रवाल, पंकज सैनी, मोहम्मद नौमान और मोहम्मद जुम्मन। दिल्ली के हाई अलर्ट जारी है। शहर में सभी बॉर्डर, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों को सख्त चेकिंग चल रही है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। जांच एनआईए को सौंपी गई है। अगली खबर, तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, पुलिस वाहन की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंगलवार को तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने दोपहिया को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रसाद, उनकी पत्नी सत्या और उनके बेटे अश्विन के रूप में हुई है। हादसे में परिवार की रिश्तेदार सोनाई ईश्वरी गंभीर रूप से घायल है और इनका इलाज राजाजी अस्पताल में चल रहा है। एसपी शिव प्रसाद ने बताया कि यह हादसा सुक्कुड़ी के पास हुआ जब परिवार अपने गांव लौट रहा था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए। अगली खबर, कानपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर यात्री की मौत, वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक यात्री की मौत हो गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अभी हो नहीं सकी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी उसे बचाने की कोशिश करते नजर आए हैं, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। जीआरपी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश ना करें, यह जानलेवा साबित हो सकता है। अगली खबर, जम्मू पुलिस ने डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी को लखनऊ से पकड़ा। कई एजेंसियां कर रही पूछताछ। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट केस में जुड़े मामले में जम्मू पुलिस ने लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शहीद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। यूपी एटीएस समेत कई एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस परवेज से यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से हाल ही में क्यों इस्तीफा दे दिया और उसका संबंध फरीदाबाद के विस्फोट मामले या शाहीन से जुड़े नेटवर्क से है। बता दें कि शाहीन शहीद के पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फरीदाबाद में काम करती थी और उसके नाम पर मिली एक स्विफ्ट कार से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद। अगली खबर, बिहार चुनाव 2025, महिलाओं ने एनडीए को दिया ज्यादा समर्थन। एग्जिट पोल के एनडीए को बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों में रिकॉर्ड 66.91% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 95.06% और दूसरे चरण में 66.76% वोटिंग हुई। महिलाओं की भागीदारी इस बार पुरुषों के अधिक रही और एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए ने 147 से 166 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटों तक सीमित बताया गया है। अन्य दलों में 2 से 8 सीटें मिल सकती है। गौरतलब है कि एनडीए ने जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, जबकि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वामदलों और वीआईपी पार्टी का गठजोड़ है।
महिलाओं का यह समर्थन एनडीए के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगली खबर, उज्जैन में फर्जी नागा साधु बनकर लूट, पुलिस ने 30 मिनट में पकड़ी गैंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु वेश धारण कर लूटपाट करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह की पुलिस ने सिर्फ 30 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने निमनवासा मोड़ पर एक कार रोककर उसमें बैठे परिवारों की 2 सोने की अंगूठियां और 5000 नगद लूट ली थे। लुटेरे ने खुद को नागा साधु बताकर परिवार को भस्म कर देने और धमकी दी और अर्टिगा कार में फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 7 आरोपियों को पकड़ लिया जो दिल्ली और हरियाणा के निवासी थे। गिरफ्तार आरोपियों में उज्जैन, देवास और शाजापुर से भी इसी तरह की वारदातें कबूल की है। पुलिस ने गैंग के नेटवर्क में जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा में आवारा कुत्तों का आतंक, 12 लोगों को काटा, 9 अस्पतालों में भर्ती। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मलगांव टेमी गांव में एक आवारा कुत्ते ने मंगलवार को 12 लोगों को काट लिया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई है। इनमें से 9 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्विल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि घायलों में एक बच्ची और 7 महिलाएं शामिल है। सभी को रेबीज रोधी इंजेक्शन लगाए गए हैं। पीड़ितों में शामिल नाम महिला ने बताया कि उनके बेटी को बचाने की कोशिश में थी तो कुत्ते ने उन्हें भी घायल कर दिया। गौरतलब है कि हाल ही में दमोह जिले में भी 2 दिनों में 40 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था। अगली खबर, जोधपुर में फाइटर जेट ने सोनिक बूम में मचा हड़कंप, लोगों को लगा धमाका या भूकंप, प्रशासन ने की अपील। राजस्थान के जोधपुर में मंगलवार रात करीब 8 बजे जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे सारे शहर में दहशत फैल गई। मंडोर, लाल सागर, सुरपुरा और आसपास के इलाकों में घरों और होटलों में खिड़कियां कांपने लगी। कई लोगों को लगा कि कोई विस्फोट हुआ है, जबकि कुछ को भूकंप आने का भ्रम हुआ। घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर में स्थिति साफ हो गई। भारतीय वायुसेना ने बताया कि यह आवाज किसी विस्फोट या भूकंप की नहीं, बल्कि फाइटर जेट की रूटीन उड़ान के दौरान हुई सोनिक बूम की थी। दरअसल यह कोई विमान ध्वनि की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज उड़ता है तो हवा में दबाव तरंगे बनती है तो जमीन पर पहुंचकर धमाके जैसी आवाज पैदा करती है। प्रशासन ने जोधपुर वासियों से अपील की है कि ऐसी घटनाओं के दौरान घबराए नहीं, क्योंकि यह भारतीय वायुसेना की नियमित प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि मंगलवार रात की इस घटना से कुछ पलों के लिए शहर में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। अगली खबर, नवसारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एनकाउंटर, 4 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के नवसारी जिले में बिलीमोरा में आज सुबह स्टेट मॉनिटरिंग सेल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 राजस्थान, 2 हरियाणा, 2 और 1 मध्य प्रदेश का निवासी है। जांच में पता चला कि सभी आरोपी मुंबई में हथियार बेचने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्तौलें और 27 कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से 2 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए थे और मंदिर में लौटते समय पुलिस को देखकर फायरिंग की। वर्तमान के मामले की आगे की जांच चल रही है। अगली खबर, झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पर, लालू यादव की जिद के बावजूद अस्तित्व में आया नया राज्य। आज से 25 साल पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस अलग राज्य बनाने में के खिलाफ थे और उन्होंने खुलकर कहा कि झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पर। 1990 के दशक में झारखंड के दक्षिणी जिलों के लोग अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी संसाधन की संस्कृति बिहार की छाया में दबे हुए हैं। लालू यादव का मानना था कि झारखंड के जंगल, खनिज और कोयले की खदानें बिहार की आर्थिक रीढ़ है और इसे अलग करना बिहार को तोड़ने जैसा होगा। हालांकि अगस्त 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लालू यादव की जिद के बावजूद इतिहास में झारखंड का नया अध्याय शुरू हुआ।
इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।